भारत ने अपने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। वजह है एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी आमने सामने की लड़ाई के बिना दूर से ही मिसाइल्स, रॉकेट्स या फिर ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के खेमे को ध्वस्त कर दिया जाए। और यही हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन उससे पहले रशिया यूक्रेन का वॉर हो, अजरबैजान अर्मेनिया का, या फिर हाल ही के दिनों में हो रहा ईरान इजराइल, जिसमें अमेरिका एक इंपॉर्टेंट भूमिका में है। और इसीलिए अब भारत ने अपनी ड्रोन वाली तैयारी शुरू कर दी है। भारत के ड्रोन के तौर पर जैसे MQ-9 रीपर्स, जो कि इस समय पहले से ही प्रेडेटर ड्रोन भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हैं। ये PATI सर्विलांस एयरक्राफ्ट से जुड़कर एक साथ लंबे एरिया तक मैपिंग करते हैं और ये पूरी तरह से अपने मिसाइल्स को दागने की क्षमता रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बाकी ड्रोन्स हैं, जिसमें कैमिकाजी ड्रोन्स हैं, यानी आत्मघाती ड्रोन, जो दुश्मन के एरिया को बिल्कुल पिन पॉइंट तरीके से टारगेट करते हैं, लोकेट करते हैं और फिर वहीं जाकर उसे ध्वस्त करते हैं। इसमें हेरोप, हैरपीज और नागास्त्र 1 जैसे ड्रोन शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी इनका इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा छोटे छोटे पेलोड्स लेकर करीबन 5 kg से लेकर कम से कम आप इसे मान लीजिए 500 ग्राम तक एक्सप्लोजिव कैरिंग कैपेसिटी वाले ड्रोन भी भारत ने तैयार कर लिए हैं। भारतीय वायुसेना के चीफ ने इस बात को भी कहा है, फाइटर एयरक्राफ्ट की जितनी इंपॉर्टेंस है अब नए मॉडर्न वॉरफेयर में, उससे ज्यादा महत्व अब ड्रोन का होने वाला है। इसीलिए इस समय भारत की इंडस्ट्रीज, भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के कहने पर अब लगातार ड्रोन्स को डेवलप कर रही है। यहां तक कि रक्षा मंत्रालय के सोर्सेस के मुताबिक चाहे नैनो ड्रोन यानी बहुत छोटे ड्रोन, माइक्रो ड्रोन, उसके अलावा मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज ड्रोन, बड़े ड्रोन, ये सब ड्रोन मिलके एक ऐसा सुदर्शन चक्र में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जिसकी वजह से कि अगर कहीं से भी दुश्मन का कोई भी ड्रोन आता है या फिर एरियल थ्रेट आता है तो उसे पहले रडार के जरिए उसे पहचाना जाए कि वो दुश्मन का है, ये अपना है, यानी फ्रेंड एंड फो की परिभाषा बिल्कुल क्लियर हो और फिर उसके बाद उसे लॉक कर पूरी तरह से ध्वस्त कर दे। हम आपको यह भी बता दें कि जैसे यूक्रेन रशिया में या फिर उसके अलावा ईरान और अमेरिका के बीच जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं ड्रोन, उनकी लागत कम है और जब भी कोई बॉम्ब किया जाता है तो हमेशा 1:3 के जो मापदंड पर उसे देखा जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर ड्रोन 50,000 का है तो कम से कम 1.5 लाख का नुकसान दूसरे को हो। ये एक उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए है और इसीलिए अब भारत की ये ड्रोन वाली तैयारी शुरू हो चुकी है। लगातार चाहे सर्विलांस ड्रोन हो या कैमिकाजी ड्रोन हो, उन्हें तैयार किया जा रहा है। लॉन्ग रेंज जो करीबन 1000 से ज्यादा किलोमीटर तक की दूरी तक ड्रोन जा सकते हैं, उनकी भी तैयारी शुरू कर दी गई है और ये पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम ड्रोन के लिए तैयार किया जाएगा, उसका मकसद सिर्फ एक है, अपने एडवर्सरीज को जवाब देना। पाकिस्तान इस समय अलग अलग एक बार फिर से बेसिस को एक्टिव कर रहा है, जिसमें पाकिस्तानी ISI और पाकिस्तानी आर्मी उनकी मदद कर रही है। लेकिन भारत की इस ड्रोन वाली ताकत से पाकिस्तान पूरी तरह से सहमा हुआ है। इसीलिए पाकिस्तान को टर्की और चाइना लगातार मदद कर रहा है। लेकिन भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो या लाइन ऑफ कंट्रोल, इनको गार्ड करने के लिए मल्टीपल इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ ड्रोन होंगे, जो कि अपने टारगेट को मिनटों में ही पूरी तरह से तबाह करने में सक्षम होंगे। इसीलिए सिस्क ने भी इस बात को कहा है कि ड्रोन एक इंपॉर्टेंट रोल में है और एसिमेट्रिक वॉरफेयर का मतलब भी यही है कि आमने सामने आए बिना दूर से ही, यानी हजारों किलोमीटर की दूरी से अपने टारगेट को एंगेज करना और खत्म कर देना। इसीलिए इंडिया टीवी आपको इस समय भारत की ड्रोन वाली ताकत दिखा रहा है, जिसमें नागास्त्र, हेरोप, हैरपीज, उसके अलावा प्रीडेटर्स भी शामिल हैं और बाकी ड्रोन्स को डेवलप किया जा रहा है। वहीं एक एक एरिया को मैप करने की क्षमता भी इस समय भारत के पास मौजूद है। इसका मतलब है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किए बिना भारत आसानी से पाकिस्तान में हो रही हर एक हलचल को मैप कर सकता है, देख सकता है। तो यह है भारत का दमखम और भारत की ड्रोन वाली ताकत। देखिए, जहां तक ड्रोन के उपयोग का सवाल है, आज आमतौर पे ये एक धारणा है, एक भावना है कि ये एक काफी नई चीज है। सही बात है, नया है, बट अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो 1918 में भी पहला अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV का उपयोग किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी ड्रोन का उपयोग हुआ है और कोल्ड वॉर के टाइम में
रशिया और यूएस के बीच में जो कोल्ड वॉर चलता रहा 3 दशक तक, उसमें भी काफी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट का, स्पेशली कम्युनिकेशन रॉकेट्स का, U2 का उपयोग हुआ। बट ये बात सही है कि पिछले कुछ सालों में ड्रोन का प्रादुर्भाव काफी ज्यादा हुआ है। फिर वो हम चाहें यूक्रेन और रशिया का वार देख लें, आर्मेनिया अजरबैजान का वार देख लें, अभी हाल में जो चल रहा है यूएस इजराइल कंबाइंड अगेंस्ट ईरान का वॉर देखें, या खुद हमारा ही ऑपरेशन सिंदूर को हम देखें जो इंडो पाक के बीच में हुआ, जिसकी हम अभी 1 साल मना रहे हैं, तो ड्रोन का उपयोग बढ़ता जा रहा है। पर क्यों? देखिए, इसका सबसे एक बड़ा कारण ये है कि जो ह्यूमन लाइफ है, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। आप कोई भी संसाधन को दोबारा व्यवस्थित कर सकते हैं, बट एक ट्रेन्ड फाइटर पायलट की लाइफ को रिस्क करना, अगर हम वही इफेक्ट मशीन के द्वारा ले सकते हैं, तो क्यों ना काम ये हम मशीन से करें। और इसीलिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल और ड्रोन का उपयोग बढ़ा है। और आज अगर हम देखेंगे तो प्रैक्टिकली जो भी इफेक्ट, जो भी डिस्ट्रक्शन हम एक फाइटर एयरक्राफ्ट के द्वारा कर सकते हैं, बॉम्बर के द्वारा कर सकते हैं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि एक या एक से ज्यादा ड्रोन के उपयोग से हम वही इफेक्ट हम लेकर के आ सकते हैं। तो ये एक मेन कारण है कि ड्रोन का उपयोग बढ़ता जा रहा है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लड़ाई में बम गिराने के लिए ही इसका उपयोग कर सकते हैं। चाहे सर्विलेंस का काम हो, चाहे रेकनेंसेस का काम हो, चाहे लॉजिस्टिक्स का काम हो, चाहे मेडिकल एड का काम हो, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ड्रोन का उपयोग बढ़ता जा रहा है। और अगर अभी की जो हम बात करते हैं, फ्यूल क्राइसिस की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आज की तारीख में हम देखें तो हमारे 90% ड्रोन्स बैटरी ऑपरेटेड हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम ड्रोन का उपयोग करें। और अब ऑलरेडी हमारे पास हाइड्रोजन पावर ड्रोन आ चुके हैं, तो उसमें भी हम ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। और हाइड्रोजन पावर ड्रोन, सोलर पावर ड्रोन, आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि जैसे हमारे मेल हैं मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, या हेल हैं हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स, जिन्हें हम स्यूडो सैटेलाइट्स के नाम से भी जान सकते हैं, वो सोलर पावर्ड भी हो सकते हैं। और एक ड्रोन आसमान में एक साल तक भी रह सकता है। तो ये देखिए, जब हमने किया था कि हमने फाइटर एयरक्राफ्ट की रेंज को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े रिफ्यूलर्स लिए थे, और यहां पे हम एक ड्रोन को आसमान पे 1 साल तक रख सकते हैं, 1 दिन तक रख सकते हैं, 1 महीने तक रख सकते हैं। तो अगर हम कोई इफेक्ट लेकर के आ सकते हैं जहां पे हम ह्यूमन लाइफ को रिस्क नहीं कर रहे हैं और हम अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं, तो वहां पे ड्रोन का उपयोग किया ही जाना है। और हम देखेंगे ऑलरेडी धीरे 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 ड्रोन का उपयोग हर तरह के वॉरफेयर में बढ़ता ही जा रहा है। ये अलग बात है कि आज की तारीख में भारत में ड्रोन का जो उपयोग है वो उतना ज्यादा नहीं हुआ है, बट सूनर और लेटर आप ये देखेंगे कि हम ड्रोन का उपयोग बढ़ाएंगे। इससे यह नहीं है कि फाइटर पायलट की या मैन की उपयोगिता कम हो जाएगी। आज चाहे वो ड्रोन कोई भी हो, इवन अगर हम ऑटोनोमस ड्रोन की बात करें, इवन अगर हम एआई इनेबल ड्रोन की बात करें, इवन अगर हम वो बात करें जहां पे एज ऑन द ड्रोन है, एक एज कंप्यूटिंग है, ऑटोनोमस ड्रोन है, तभी भी चाहे इसको बनाना हो, चाहे उसको प्रोग्राम करना हो, चाहे उसकी प्रोफाइल को करना हो, आदमी की उपयोगिता कभी भी कम नहीं होगी। अगर हम विषय से हटें तो लोग बोलते हैं एआई के कारण से आदमी का काम हट जाएगा। ये गलत बात है। ऐसा हमने आज से 30 साल पहले भी सुना था, जब लोग बोल रहे थे कंप्यूटर के आने से मैन की उपयोगिता खत्म हो जाएगी। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो एआई हो या ड्रोन हो, इसके आने से मैन बिहाइंड द मशीन कभी भी इरिलेवेंट नहीं होगा, बट ह्यूमन लाइफ की
रिस्किंग का जो काम है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। सुदूर इलाके हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, हमने देखा है कि ऐसी जगहों पे जहां पे फौज की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए वेदर लिमिटेशंस को क्रॉस करते हुए भी हमारे एयरफोर्स के पायलट्स ने ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस के यूज किए। आज ऐसे ड्रोन्स आ गए हैं जहां पे ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल जा करके आपके सुदूर इलाकों में, दुर्गम इलाकों में भी सप्लाई दे सकते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि जहां भी हो सके, जैसे भी हो सके, धीरे धीरे हम ड्रोन का उपयोग बढ़ाएं, उनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएं, उनकी वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाएं और उसमें हमारे मैन का उपयोग बढ़ता ही जाएगा। तो ड्रोन as a future warfare, it has a brilliant future and more fighting between the two forces। जो लड़ाई है दो देशों के बीच में, वो उसमें मैन्ड ड्रोन का, मैन्ड एयरक्राफ्ट का उपयोग कम होता जाएगा। और जहां भी हमारे पास ये होगा, आगे भी हम देख रहे थे कि बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट में या हम वो वेपन्स लेकर के आ रहे थे जहां पे हम स्टैंड ऑफ वेपन का यूज कर रहे थे, बट ड्रोन्स एंड हो सकता है ममटी, मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग, ये बढ़ती ही जाएगी। ये मेरा मानना है।